हो गया कि भाई इसको मुक्ति की डिजायर है। अच्छा, क्या कर रहा है? कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म और ज्ञान को मिश्रित करके भक्ति कर रहा है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? स्वरूप सिद्ध भक्ति, जो ऐसी एक्टिविटी जो अपने आप में ही भक्तित्व उसमें है, वो एक्टिविटी ही भक्ति है। स्वरूप सिद्ध भक्ति यानी जप, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन इत्यादि जो भक्ति के अंग हैं उनको कर रहा है। लेकिन इच्छा क्या रखता है? मुक्ति की इच्छा रखता है, और उसको कर्म में भी श्रद्धा है, ज्ञान में भी श्रद्धा है, दोनों को भक्ति के साथ मिश्रित कर रहा है। समझ में आ गई बात? ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, हाँ या ना बोलिए। मुझे नहीं आया सर, बाकी लोगों को पूछिए। क्या समझ में नहीं आया ये तो बताएं प्रभु जी। और इसलिए वो बता दिया तो मेरे को समझ में आया है। मैं जो कह रहा हूं उसमें क्या समझ में नहीं आया? अब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा स्पीड से बता दिया आपने। ऐसे बाकी लोग से पूछिए, हो सकता है कि आई एम रॉन्ग। नहीं, मैं तो डेफिनेशन ही बताया आपको, मैंने तो कुछ और बताया ही नहीं। आप जो मिश्र बोल रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। किससे किसमें क्या मिश्र है? मिश्र कौन सा चीज है? क्या मिश्र हो रहा है इधर? वो नहीं प्रभु जी बता रहे आप। तो जो वर्ड तो पढ़िए पहले। मैंने किस चीज का डेफिनेशन दे रहा हूं? कैवल्य काम नहीं एंड नहीं, पूरा उसका बोलिए ना। कैवल्य काम मिश्र भक्ति। बीच के 2 वर्ड खा गए आप ना, प्रॉब्लम तो यहाँ कर्म है। कर्म और ज्ञान। कैवल्य काम कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति। कैवल्य दोबारा बोलिए। काम, कैवल्य काम कर्म, करेक्ट। कैवल्य काम कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति। ज्ञान मिश्रित। थोड़ा देर बाद कैवल्य काम कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति। तो अब इसको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या मतलब होता है? कैवल्य काम का क्या मतलब होता है? कैवल्य काम इज मूर्ति, कर्म इज प्रभु जी, डोंट मेक शॉर्टकट, एक्सप्लेन एज आई एम एक्सप्लेनिंग। व्हाट इज द कैवल्य मीनिंग ऑफ कैवल्य काम में कितने वर्ड है, उनका क्या अर्थ है? कैवल्य काम में 2 वर्ड है, काम और कैवल्य। कैवल्य Yes. मीन्स मुक्ति, काम मीन्स डिजायर। Yes. is associated with Kaivalya, and karma jnana is also added in that Mishra. Correct. And then Mishra हो गया तो it is called as Mishra Bhakti. तो प्रभु जी सबसे ज्यादा तो आप ही को समझ में आया है। करेक्ट बोलो आपने। कैवल्य काम कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति। कैवल्य काम ज्ञान, कैवल्य काम कर्म ज्ञान, all the 3 are mixture. कैवल्य काम है मतलब भक्ति, मतलब वो स्वरूप सिद्ध भक्ति कर रहा है। स्वरूप सिद्ध भक्ति का मतलब है स्वरूप सिद्ध भक्ति कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? जप कर रहा है, श्रवण कीर्तन इत्यादि कर रहा है। करेक्ट? और भक्ति करने के पीछे डिजायर क्या है? कैवल्य, मुक्ति की डिजायर है। मुक्ति को जो होता है।
और चूंकि उसकी कर्म में भी श्रद्धा है तो कर्म भी कर रहा है, और ज्ञान में भी श्रद्धा है तो ज्ञान का अंगों का भी पालन कर रहा है। मतलब उसके भक्ति में आप देख सकते हैं, भक्ति स्वरूप सिद्ध भक्ति करता है लेकिन डिजायर मुक्ति की है। ज्ञान के अंगों का भी अनुशीलन करता है और कर्म के अंगों का भी अनुशीलन कर रहा है। सब कुछ का मिक्सचर कर रहा है वो। मिश्रित मतलब सब कुछ मिक्स कर रहा है। तो उसका एग्जाम्पल तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच अनिमित्त निमित्तेण स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम। तो भगवान ने कहा अनिमित्त निमित्तेण, मतलब कर्म फल की इच्छा के बिना। अनिमित्त निमित्तेण मतलब कर्म फल की इच्छा के बिना। स्वधर्मेण अपने अपने निर्धारित कार्यों के करने से। कर्म फल की इच्छा के बिना मतलब उसका कर्मों के फल में आसक्ति नहीं है, लेकिन अपने निर्धारित कार्य को करने के लिए करता है, लेकिन उसमें उसके फल में आसक्ति नहीं है। अमल आत्मना मतलब शुद्ध मन से करता है। तीव्रया यानी उत्कट यानी गंभीर, पूरी सिंसियरिटी के साथ। मई मुझको, भक्त्या या भक्ति से, च तथा, श्रुता यानी श्रवण, संभृत्या से युक्त, चिरम यानी दीर्घ काल। सुबह 10:30 से लगातार 4 बजे। तो भगवान ने कहा यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है तो वह मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। दोबारा सुनिए, श्री भगवान ने कहा यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है तो वह मुक्ति पा सकता है। और इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, मतलब कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा उसको, और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। अनिमित्त निमित्तेण मतलब कर्म फल की इच्छा के बिना। तो ये क्या हो गया, ये चीज क्या होगी, निष्काम कर्म योग हो गया ना, कि कर्म कर रहा है लेकिन फल की इच्छा नहीं है। निष्काम, फल की इच्छा नहीं है तो वो निष्काम हो गया, लेकिन कर्म कर रहा है इसलिए ये कर्मयोग हो गया। आप बोलेंगे कर्मयोग कैसे हो गया? हेलो हेलो, यस प्रभु जी, there was some disturbance. ओके। तो इस श्लोक के अंदर में हम लोग देखते हैं कि निष्काम कर्म योग भी है, भगवान से सुनता है या भगवान के विषय में सुनता है तो उसमें श्रवणम भी है। मई भक्त्या मतलब मेरी सेवा कर रहा है, तो श्रवणम इत्यादि वो सेवा कर रहा है, यानी स्वरूप सिद्ध भक्ति कर रहा है, ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो अपने आप में भक्ति है। स्वधर्म अपने धर्म का पालन भी कर रहा है, तो उसमें क्या है, कर्म भी है, निष्काम कर्म कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है। ठीक है। तो 3 श्लोकों में हम देखेंगे कि भगवान किस चीज की और मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं ना मुक्त हो जाता है। दोबारा पढ़ता हूं,
भगवान ने कहा यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है। भगवान की सेवा करना, भगवान के विषय में सुनना या भगवान से सुनना, ये क्या हो गया? भक्ति हुई कि नहीं हुई? स्वरूप सिद्ध डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस हुई ना। श्रवण करना मतलब भगवान से सुनना, यानी गीता इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करना मतलब भगवान से सुनना, यानी भगवान की वाणी को सुनना। भगवान के विषय में सुनना यानी भागवत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करना, जहां भगवान के गुण, लीला गुण इत्यादि दिए गए हैं। तो यह भक्ति का, स्वरूप सिद्ध भक्ति का अंग है। तो वह मुक्ति पा सकता है। तो मुक्ति पाने की इच्छा है तो वो क्या हो गया? कैवल्य कामा हो गया कि नहीं हो गया? yes. कैवल्य कामा हो गया। तो इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से, तो कर्म भी कर रहा है, नियत कर्म कर रहा है, मतलब कर्म को मिश्रित कर रहा है, उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, मनुष्य पदार्थ की कलमश से मुक्त हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या देखने के लिए मिलता है? भक्ति का कैवल्य कामा कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति। ज्ञान यहां कहां आया? तो अगले श्लोक में बोलते हैं ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन वैराग्येण बलीयसा तपो युक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना। ये भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए, है ना। ऊपर के श्लोक में बता रहे हैं मुक्ति के लिए है उसको क्या करना चाहिए, और यहाँ पे आगे और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भक्ति मैं बोल रहा हूं वो दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से और दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। और मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए। विरक्ति किस चीज का अंग है? ज्ञान का अंग है कि नहीं? विरक्ति ज्ञान का अंग है कि नहीं? यस, कोई तो बोलो भाई। वैदेही माता जी, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु। दंडवत माता जी। मैं जो कह रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग कैवल्य कामा कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति का एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या केवल्य काम कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति मैं अपने मनोधर्म से एक्सप्लेन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। वो प्रमाण कहां से लाना पड़ेगा बताइए? भगवत गीता से, भागवत से, शास्त्र से लाना पड़ेगा। वैदिक शास्त्र से अगर प्रमाण लाया गया तो उसको क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो शब्द प्रमाण कौन सा ज्ञान देता है? यथार्थ ज्ञान देता है या अयथार्थ ज्ञान देता है? यथार्थ ज्ञान देता है। उसमें नॉन डिफेक्टिव शब्द प्रमाण। तो श्रीमद् भागवतम एक नॉन डिफेक्टिव शब्द प्रमाण है। उससे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसके तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय का 21 से लेकर 23 श्लोक हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ये कैवल्य कामा कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति को एक्सप्लेन करने के लिए।
तो इसके प्रथम श्लोक में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है, तो वो क्या कर सकता है? मुक्ति पा सकता है। और इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कल्मश से मुक्त हो जाएगा। अगले श्लोक में कहते हैं कि ये भक्ति जो ऊपर लिखित, ऊपर वाली भक्ति बता रहे हैं, जो मैंने अभी बोला, वो भक्ति दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए। दृढ़ता पूर्वक मतलब वेरी स्ट्रांगली, इन विद डिटर्मिनेशन। कैसे करनी चाहिए? पूर्ण ज्ञान से। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान से करना है, जैसा हम लोग करते हैं। मैं बोलता हूं तो लिखते भी नहीं है, ऐसा है कि नहीं? कितना लोग लिखते हैं? मेरे ख्याल से कोई नहीं लिखते, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट सो फास्ट। वेयर ऑल एजेड पीपल, वेरी वेरी स्लोली लिखना पड़ता है। एंड यू नो द वे यू आर यंग, सो यू गो फास्ट, वी कैनॉट फॉलो इन राइटिंग। That's why No, we you are. are a senior citizen. Senior citizens are exempted from so many things. So I exempt you, Prabhuji. Don't worry. Oh, good. Thank you, thank you. But you know, when I say श्रीमद् भागवतम 3:27:21, तो आप SB 3.27.21 टाइप करेंगे ना मोबाइल में, तो आपको वो पूरा वो श्रीमद् भागवतम का डिटेल दे देगा वहां पे। क्योंकि वी सर्च सो मेनी थिंग्स इन इंटरनेट, वी कैन सर्च द वर्स ऑल्सो एंड वी कैन ट्राई टू रीड दैट वर्स ऑल्सो। प्रॉब्लम क्या है कि हम खाली क्लास में सुनते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है। हम लोग क्लास में सुनते हैं खाली, उसको लिखते नहीं है, ताकि, क्योंकि मंद सुमंद मतिया है। मेरी भी मंद मति है एक्चुअली, मुझे भी कभी देखा होगा अपने श्लोक भूल जाते हैं, तो ये बार बार पढ़ना पड़ता है, इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। खाली क्लास में एफर्ट लगाने से नहीं होगा, स्वाध्याय करना पड़ता है, स्वाध्याय। किसी वक्त मैं आपको बताऊंगा कि अध्ययन के 4 अंग होते हैं, तो उसमें स्वाध्याय है और मनन है। इस तरह से 4 अंग होते हैं। मैं वो देख करके मेरे को भूल गया है अभी, देखिए अभी मैं बोल ही रहा था। तो उसके 4 अंग होते हैं। किस तरह व्यक्ति को पढ़ना चाहिए वो शास्त्रों में बहुत अच्छे से बतलाया गया है। पहले तो ठीक से क्लास में सुनना है, फिर उसके ऊपर में मनन करना है, फिर स्वाध्याय करना है। तो इस तरह से चौथा मैं भूल रहा हूं, वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो हम लोग तो खाली सुन रहे हैं ना, लिखते नहीं हैं या नोट्स नहीं बनाते हैं। फिर बाद में जो वर्सेस मैं बोलता हूं, उन वर्सेस को नोट करके, उसका नंबर नोट करके, भगवत गीता या भागवतम जहां से भी रेफर कर रहे हैं, उसको दोबारा से पढ़ना है और हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझना है, तब जाके समझ में आता है। ऐसे नहीं समझ में आता। इट इज नॉट ए रेडीमेड सिरप विच कैन आई मेक यू ड्रिंक एंड यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग। आपका खुद का एफर्ट भी तो लगना चाहिए। तो ये भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से, यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही, तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए। विरक्ति भी ज्ञान का अंग है। तपस्या में लगना चाहिए, वो भी ज्ञान का अंग है। और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। तो अभी डिजायर क्या है? आत्मलीन होने की या मुक्ति की। यस, बोलिए प्रभु। दिव्य दृष्टि आपने एम्फसाइज कर रहे हैं। व्हाट इज दिव्य दृष्टि?
डिवाइन विजन। मतलब क्या है? डिवाइन विजन मीन्स व्हाट? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। डिवाइन, वी कैन थिंक ऑफ डिवाइन, बट व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि मतलब दृष्टि it is not a direct vision. It is not direct vision. I It see. is seeing through the eyes of Shastra. Because Shastra is transcendental. Yes. And since you are seeing through the eyes of Shastra, क्योंकि शास्त्र आध्यात्मिक हैं या Understood. दिव्य हैं, और आप शास्त्र की आंखों से चीज को देखोगे तो आप भी वो चीज देख पाओगे जो आध्यात्मिक है। करेक्ट। तो दिव्य दृष्टि का अर्थ है शास्त्रों की आंखों से देखना। क्योंकि समझा। शास्त्र आध्यात्मिक है या डिवाइन है या दिव्य है, तो शास्त्रों की आंखों से देखने को ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। मैं जो चीज अपनी चरम चक्षुओं से नहीं देख पाता हूं, उसको मैं शास्त्र की आंख से देख सकता हूं। तो इस दूसरे श्लोक में कह रहे हैं ये भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। पूर्ण ज्ञान से मतलब भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, गुरु के संरक्षण में रह करके या शास्त्रों के संरक्षण में रह करके। दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो शास्त्र में बताया गया है उस हिसाब से। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, छोटा मोटा विरक्त नहीं, प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए। तपस्या में लग जाना चाहिए और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। तो इस सब में बताया गया है कि भक्ति कर रहा है, ऊपर में बताया गया है कि अपने स्वधर्म का पालन करता है या कर्मों के प्रति, कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं रहता, तो कर्म भी कर रहा है, और यहाँ ज्ञान भी बताया गया है, ज्ञान भी कर रहा है। और डिजायर क्या है? आत्मलीन होने के लिए, मतलब मुक्ति होने के लिए। तो यहाँ पे डिजायर क्या हो रही है? कैवल्य काम की डिजायर हो रही है। अगले 23वें श्लोक में कहते हैं प्रकृति ही पुरुषस्येह दह्यमानात्व हर्निशम तिरो भवत्री शनकैरग्नेर यो निरिवारिणी। तो प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढक रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो। किंतु भक्ति करने से ये प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठखंड स्वयं भी अग्नि से भस्म हो जाते हैं। लकड़ी से आग पैदा होती है, लेकिन उस जलाने के प्रोसेस में लकड़ी खुद जल जाती है। तो यह प्रभुपाद कह रहे हैं कि अग्नि लकड़ी के टुकड़ों के भीतर संरक्षित रहती है। फायर इज देयर विद इन दैट वुड, है ना। पर जब परिस्थितियां अनुकूल होने पर अग्नि जल उठती है। मतलब जब उसको अग्नि, ऑक्सीजन एंड मीडियम लकड़ी है, ऑक्सीजन है और अग्नि है, तीन चीजें जब मिल जाएंगी यानी परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी तो अग्नि जल जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो काष्ठखंड है यानी फ्यूल है, अग्नि उत्पन्न करने वाले होते हैं, मतलब वो फ्यूल होता है, वो भी अग्नि के द्वारा स्वाहा हो जाता है। आग काष्ठ यानी लकड़ी के अंदर रहती है, जब परिस्थिति अनुकूल होती है गौरांग का फोन है। हाँ गौरांग, मम्मी बात करेगी।
तो वो कास्ट भी स्वाहा हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इसी प्रकार जीवात्मा का सांसारिक बद्ध जीवन प्रकृति पर अधिकार जताने की उसकी इच्छा तथा परमेश्वर से द्वेष करने के कारण व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है कि वो इतना सुप्रीम पोजीशन में क्यों है, मैं क्यों नहीं हूं, और प्रकृति पर अधिकार जताने की कोशिश करता है कि मैं प्रकृति को वश में कर लूंगा। ऊपर से बरसात होती है, कि मैं जंगल काट दूंगा और उधर घर बना लूंगा। शिमला के अंदर ऐसा ही हो गया, जहां तहां घर बन गए और ऊपर से बरसात हुई, नीचे से जमीन खोखली हुई, बिल्डिंग्स गिर गई। तो हम इस कंडीशनड लाइफ में, बद्ध जीवन में इसलिए हैं कि हम परमात्मा से द्वेष करते हैं और हमारा प्रकृति पर वी वांट टू कॉन्कर द नेचर ना। अभी लिखते हैं ना बड़े बड़े एसेज में, द मैन हैज कॉन्कर्ड द नेचर। अरे भाई, दुरत्या है, आप जितना फाइट करने जाओगे उतना ही हारते चले जाओगे। इस प्रकार से मुख्य रोग ये है कि वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। He want to get merge with the परमेश्वर, या वो भौतिक प्रकृति का स्वामी बनना चाहता है, मास्टर द नेचर। कर्मी जन प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं और इस तरह स्वामी बनकर इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहते हैं। जंगल काट दूंगा, ये कर दूंगा, मकान बनाऊंगा और आराम से रहूंगा। ज्ञानी जन भौतिक साधनों का भोग करते करते निराश होकर भगवान से एकाकार होना या निर्गुण तेज में लीन होना चाहते हैं। भौतिक चीजों का भोग करते करते निराश हो जाते हैं, फिर बोलते हैं आई वॉन्ट टू बिकम वन विद द गॉड। ऐसी उनमें इच्छा आ जाती है और ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं। ये दोनों ही रोग भौतिक कलमश के कारण होते हैं। ये बीमारियां हैं एक्चुअली। आजा भाई, पहले तो प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाना है, बैकअप के लिए आजा। फिर उसको जमाते जमाते बोलते अब विरक्ति आ गई, फिर वो भगवान से लीन होना चाहते, अहम ब्रह्मास्मि। और उसमें भी यही रहती है कि मैं भगवान से लीन होकर के मैं प्रकृति में, अल्टीमेट इच्छा वही रहती है। ये दोनों रोग जो है ना, मटेरियल कंडीशनिंग के कारण होते हैं। और ये मटेरियल कंडीशनिंग को निकाले कैसे भाई? प्रॉब्लम तो ये है ना। अब ये माइंड सेट आ गया, कैसे निकालेंगे बताइए प्रभु, कैसे निकालेंगे? एनीवन? ये जो हमारी मटेरियल कंडीशनिंग होगी, ये जो मटेरियल कॉन्टेमिनेशन हो गई, उसको खत्म कैसे करेंगे? प्रभु जी बताइए। वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू पॉन्डर अ लिटिल बिट ऑन द प्रीवियस। हम लोग अपनी मटेरियल कंडीशन को कैसे निकाल सकते हैं? जी बोलिए माता जी। जी माता जी। भक्ति से प्रभु, भक्ति के द्वारा। यस, ये जो परिस्थिति हमारी आ जाती है, इसको हम भक्ति के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। जब हम भगवान की भक्तिमय भाव से सेवा करते हैं तो ये दोनों बीमारियां, दो बीमारियां क्या बताई कि प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना
टू कॉन्कर ओवर द नेचर, टू लॉर्ड ओवर द नेचर। एक ये इच्छा है। दूसरी इच्छा, ये भोग करते करते थक गए तो परमात्मा से एकाकार होने की इच्छा है। ये जो दोनों बीमारियां हैं, ये किसकी वजह से होती हैं? मटीरियल कॉन्टेमिनेशन की वजह से, भौतिक कलमश की वजह से। भौतिक कलमश, भौतिक मतलब मटीरियल, कलमश मतलब कॉन्टेमिनेशन। तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं? भक्ति द्वारा भस्मसात किया जा सकता है। भक्ति एक तरह से अग्नि है और ये मटीरियल कंटेमिनेशन को जला देती है, ऐसा बोला जाता है। और कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग को सावधानी से संपन्न करने पर सांसारिक अस्तित्व का कारण तुरंत भस्म हो जाता है। द रीजन, द कॉज फॉर व्हाट? मटीरियल एग्जिस्टेंस। जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारा कॉज फॉर मटीरियल एग्जिस्टेंस, जिस वजह से हम इस भौतिक जगत में आते हैं और कर्षति, और इसमें यहाँ पे संघर्ष करते रहते हैं, तो भक्ति करने से वो कारण ही खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप बहुत दृढ़ता से भक्ति करते हैं तो मतलब यू विल नो मोर इन द मटीरियल लाइफ। तो आप आने वाले जीवन में, भौतिक जीवन में नहीं रहेंगे, आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। यहाँ पे और बता रहे हैं अंदर कि पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्त ऊपर से महान कर्मी प्रतीत होता है। आप उसको देखेंगे, उसकी लाइफ में देखेंगे, अरे ये तो कर्म कर रहा है, ये बहुत बड़ा कर्मी है जो सदैव कार्य करता रहता है। लेकिन भक्त के इन कार्यकलापों का आंतरिक महत्व ये है कि वे परमेश्वर की तुष्टि के लिए होते। तो इंटरनल इंपॉर्टेंस क्या है उसका? इंट्रिंसिक इंपॉर्टेंस, कि वो उसके पीछे डिजायर क्या है, वो कार्य कर रहा है। डिजायर है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की संतुष्टि, और भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। उसी चीज को जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, परमात्मा की तुष्टि के लिए किया गया कार्य भक्ति, मतलब आरोप सिद्धा भक्ति है। अर्जुन ऊपरी तौर पर योद्धा था, लेकिन जब उसने अपने युद्ध से भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट कर दिया, यानी भगवान का जो पर्पस था उसमें अपनी जो जितनी भी कुशलता उसने हासिल की थी, उसको भगवान की जो इच्छा थी धर्म की स्थापना करने की, उसमें लगा दिया, तो वो भक्ति हो गई। एक्चुअली एक तरह से वो कर्म कर रहा है, युद्ध कर रहा है मतलब कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म किस लिए कर रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उस युद्ध कर्म से भगवान का धर्म स्थापना करने का पर्पस सॉल्व होता है। तो जब हम भगवान का पर्पस सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो क्या प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। हाँ। तो अर्जुन ऊपरी तौर से योद्धा था, लेकिन उसने अपने युद्ध से भगवान को संतुष्ट कर दिया, तो वह भक्त बन गया। और भक्त भी परम पुरुष को उसी रूप में समझने के लिए दार्शनिक शोध में रत रहता है। अच्छा, ज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त करता है और भक्त भी ज्ञान प्राप्त करता है, दोनों में अंतर है। ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करके बोलता है कि मैं ब्रह्मचर्य करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और परमात्मा में लीन हो जाऊंगा, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊंगा। पर्पस क्या है? ब्रह्म ज्योति में लीन होना। भक्त भी मतलब कि जो स्पिरिचुअल या व्हाट यू कॉल दार्शनिक शोध क्या बोलते हैं, रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च में भक्त भी रहता है कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई आई एम हियर, हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप,
तो वो भी तो जैसे हम जैसे लोग भी तो रिसर्च ही कर रहे हैं ना, समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास और भक्त का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास दो अलग अलग चीज है। उसके कार्यकलाप चिंतक जैसे लग सकते हैं कि वो अब जो कर रहा है, मनन कर रहा है, सोच रहा है, तो ऐसा लग सकता है कि ये बहुत बड़ा थिंकर है, भाई ज्ञान प्राप्त करने वाला, ज्ञान मार्गी है। लेकिन वो क्या समझने का प्रयास कर रहा है? आध्यात्मिक प्रकृति तथा दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयास कर रहा है, स्पिरिचुअल नेचर को समझने का प्रयास कर रहा है। तो ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है और भक्त जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसमें फर्क है। क्योंकि वो सारे उसके चिंतन मनन सब भगवान के निमित्त हो जाते। तो इससे हमें लग रहा है, देखिए इसमें, लेकिन इसको वो ज्ञान के अंगों का अवलंबन कर रहा है स्वरूप सिद्ध भक्ति करने के लिए, यानी अल्टीमेटली उसको भगवान का डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस करना है, इसलिए ज्ञान प्राप्त कर रहा है। यही चीज यहां बताई जा रही है। तो हमारे क्लास के संदर्भ में इन तीनों पे क्या देखा है कि निष्काम कर्म योग करता है, यानी कर्म के अंगों का पालन करता है। श्रवणम कीर्तनम इत्यादि स्वरूप सिद्ध भक्ति करता है, यानी भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है। और योग यानी जीवात्मा और परमात्मा पर ध्यान लगाता है, तो ज्ञान के अंगों का पालन करता है। तो ये कर्म कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, स्वरूप सिद्ध भक्ति कर रहा है, और उसका मोक्ष के लिए प्रयास है, कैवल्य काम है, इसलिए वो कैवल्य काम कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति कहलाएगा। तो कैवल्य काम कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति क्या है? मोक्ष की कामना है ना। डिजायर इज फॉर व्हाट? मुक्ति। कर्म यानी कर्म की वासना भी है, ज्ञान यानी ज्ञान की वासना भी है। कर्म ज्ञान मिश्र हो गए, दोनों मिक्स हो गए, और भक्ति भी कर रहा है, यानी स्वरूप सिद्ध भक्ति भी कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? कैवल्य काम कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति। अंडरस्टूड और नो? अंडरस्टूड और नो प्रभु जी? Yes, I have understood. थैंक यू। इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट ही इज डूइंग कर्मा इंडिपेंडेंटली and also practicing bhakti and jnana. This is not bhakti matra kama karma jnana mishrit bhakti, where agni is bhakti and karma jnana are the angas or assistant to bhakti. That means karma and jnana are practiced only to please the Lord. भक्ति मात्र काम में भी तो एक तो है ना कैवल्य काम कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति, एक होता है भक्ति मात्र काम कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति। उसमें और इसमें क्या फर्क है? भक्ति मात्र है, काम नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। हाँ, मतलब उसकी डिजायर चेंज हो गई। डिजायर वो कर्म और ज्ञान के अंगों का पालन करता है और भगवान, लेकिन उसका डिजायर क्या है? कैवल्य काम था मगर वो नहीं। यहाँ पे भक्ति, यहाँ पे खाली भगवान की प्रसन्नता है, यहाँ पे भक्ति मात्र काम है। यहाँ पे भी डिजायर है, लेकिन खाली भक्ति मात्र मतलब भगवान को खाली संतुष्ट करने की कामना, उसमें कोई मोक्ष की कामना नहीं रखता है। उसको कोई कंडीशन लगा दी जाए, मान लो भाई ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा,
तो वो उसका कहना ये है कि भाई मैं भगवान की सेवा में लगा रहूंगा, मेरे को मोक्ष मिले ना मिले, मैं यहां रहूं कहीं भी रहूं, भगवान की सेवा करता रहूं, यही मेरा लक्ष्य है। कैवल्य काम में कर्म एंड ज्ञान के अंग भक्ति के लिए नहीं यूज होते, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। निष्काम कर्म योग इंडिपेंडेंटली होता है, भक्ति भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन भक्ति और ज्ञान स्वरूप सिद्ध भक्ति करने के लिए यूज नहीं हो रहे, रादर स्वरूप सिद्ध भक्ति को अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए यूज किया जा रहा है। समझ में आ गए सबको? नहीं आया? वो इसलिए नहीं होता कि व्हेन वी कीप मूविंग अहेड और वी डोंट प्रैक्टिस एट होम, तो हमको समझ में नहीं आएगा। फिर भी आप जान लो थोड़ा सा, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में गया होगा। You are repeating it. It's very good. It gets into our head. मैं अभी एक दूसरा पढ़ूंगा 11, 18, 21 से। अभी मैं आपको अभी श्रीमद् भागवतम के 11, 18, 21 से पढ़ के सुनाऊंगा। यहाँ पे कैवल्य काम ज्ञान मिश्रित भक्ति है, समझ रहे हैं आप? कैवल्य काम ज्ञान मिश्र भक्ति, उसमें कर्म निकाल दिया है, खाली ज्ञान है। कैवल्य काम मतलब मुक्ति की कामना है, डिजायर इज फॉर व्हाट, मुक्ति के लिए। और भक्ति भी कर रहा है, मिश्र भक्ति कर रहा है। और क्या क्या चीज मिश्रित की है, क्या चीज उसने मिक्स की हुई है? ज्ञान मिक्स किया है, कर्म नहीं है। विविक्त क्षेम शरणो 11, 18, 21 में बोल रहे हैं, विविक्त क्षेम शरणो मद्भाव विमलाशयः आत्मानं चिन्त्यदेकं भेदेन मया मुनि। Dwelling in a safe and solitary place, कहाँ रहना है? एक सुरक्षित जगह पे रहना है, और सॉलिटरी मतलब एकांत स्थान में रहना है। His mind purified by constant thought of me, और उसके अंतःकरण की शुद्धि हो रही है। कैसे? बार बार भगवान का चिंतन करने से। The sage should concentrate on the soul alone. Realizing it to be non-different from me. जब वो एकांत स्थान में जाता है, सुरक्षित और एकांत स्थान में, और वहां पे तपस्या करता है, बार बार भगवान का चिंतन करता है, तो उसका मन वहां से ऑटोमेटिकली विरक्ति होने लगती है। आगे बढ़ेंगे। Yes. जब यहाँ पे कर्म का कोई अंग नहीं है, हाँ, शरणों मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अपने को भगवान से अलग नहीं है करके भी चिंतन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कर्म ज्ञान, ये खाली कैवल्य काम ज्ञान मिश्रित भक्ति बताया, उसमें कर्म जो है निकाल दिया गया।
श्लोक में क्या क्या दिखाई दिया? स्वरूप सिद्ध भक्ति दिखाई दी, शुद्ध अंतःकरण में भगवान का चिंतन भी कर रहा है। दूसरा, ज्ञान के अंग का अवलंबन करता है, अपने को भगवान से अभिन्न मानता है कि मैं और तीसरी उसकी मोक्ष की कामना है। तो इसमें ज्ञान का अंग प्लस मोक्ष की कामना होगी, इसलिए वो कैवल्य काम ज्ञान मिश्रित भक्ति होगी। अब आया सबसे डिफिकल्ट स्टेज, भक्ति मात्र काम कर्म मिश्रित भक्ति। भक्ति मात्र काम ज्ञान मिश्रित भक्ति, भक्ति मात्र काम कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति। इसको हम करेंगे कल। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं फटाफट से। जी, अगर नहीं है तो वी विल सिंग नरसिंह वंदना एंड क्लोज द सेशन। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय श्री नृसिंह। प्रहलादेशा जया पद्मा जया पद्मभृंगा ओम जय श्री नृसिंह। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलाददायिने काशे पूर्वक्षः शिलाटंका नखालाय। तो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा नृसिंहा शरणं तव कर कमल भरे नखा। अद्भुत सिंगाम दलिता हिरण्यकश्यपु तनु केशव धृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंह। जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि। जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह। जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद। जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। बोलिए भक्ति विघ्न विनाशक नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अभी हमने देखो सारी भक्ति को डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम उसके एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम से ले लेकर के समझें।